वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो बिक्लोमेथासोन, डिप्रोपियोनेट, नियोमायसिन और क्लोरोटिमाजोल एयर ड्रॉप का आज हम रिव्यू करते हैं। तो इसमें जो है बिक्लोमेथासोन एक स्टेरॉयड दवा है, यानी एक स्टेरॉयडल ड्रग है, और नियोमायसिन एक एंटीबायोटिक्स यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स दवा है। और वहीं कोट्रीमेक्साजोल एंटी फंगल दवा है, यानी मेडिसिन है। और ये जो है ब्रांड नेम की बात करते हैं तो कैंडीबायोटिक्स प्लस जो है काफ़ी फेमस ब्रांड है। और वहीं जो है इसको हम कान के किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं या यूज किया जाता है। कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्योंकि इसमें नियोमायसिन है जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने की दवा है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक्स दवा है। और चाहे वो फंगल की वजह से इन्फेक्शन हो, कवक की वजह से, तो इसमें एंटी फंगल दवा जो है क्लोरोटिमाजोल जो है वो जो है फंगस को ख़त्म करती है। और भी किसी भी प्रकार का यानी नेक्स्ट किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर कान में होता है, जैसे कान में दर्द होती है, सूजन होती है, तो या लाली होती है, या फिर पेशेंट अनकम्फर्ट फील करता है अपने कान से, तो ये जो है इसमें जो है बेक्लोमेथासोन जो है एक जो है स्टेरॉयडल दवा है जो प्रोस्टाग्लैंडिन को रोककर ये जो है ठीक करती है, ये रेडनेस या फिर सूजन दर्द ठीक करती है। तो और उपचार की बात कर लेते हैं तो इसको ट्रीटमेंट रेडनेस, स्वेलिंग एंड इचिंग विथ बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, यानी इसको उपचार में लाया जाता है लाली के लिए, यानी कान में अगर लाली है, सूजन है या खुजली है, इचिंग है, या बैक्टीरियल या फंगल किसी भी बैक्टीरिया या फंगल जो है किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इट वर्क स्टॉपिंग ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कार्य करता है, ये इस तरीके से कार्य करता है, ये स्टॉप कर देता है यानी रोक देता है ग्रोथ, वृद्धि को, ऑफ इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या फंगस है जिसके कारण से ये जो है उसके ग्रोथ को ये रोक देता है, बैक्टीरिया या फंगस के ग्रोथ को रोक देता है। तो रिड्यूस स्वेलिंग एंड रेडनेस या इरिटेशन, तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये रोक देगा तो जो कम हो जाता है स्वेलिंग यानी सूजन कम हो जाती है, लाली कम हो जाती है, और खुजली, कान की खुजली कम हो जाती है, यानी रेडनेस जो लाली है कान की, इचिंग जो खुजली है कान की, स्वेलिंग जो सूजन है कान की, या पेन जो दर्द है वो इस तरीके से कम हो जाता है। अब मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं, ये कैसे कार्य करता है। तो बिक्लोमेथासोन डिप्रोपियोनेट एक क्या है, स्टेरॉयडल दवा है, एक स्टेरॉयडल दवा है, यानी स्टेरॉयड होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देती है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनती है तभी सूजन होता है, तभी जो है वो क्या करता है, उसको उसके केमिकल मैसेंजर जो सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये उसके सिंथेसिस को प्रोस्टाग्लैंडिन के रोक देता है, तो इस तरीके से ये कार्य करता है। वहीं दूसरा जो है नियोमायसिन एक एंटीबायोटिक दवा है, ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। बैक्टीरिया में प्रोटीन पाया जाता है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। तो ये एक एंटीबायोटिक से इस तरीके से कार्य करती है। वहीं क्लोरोटिमाजोल एक एंटी फंगल दवा है, ये क्या करती है, ये एंटी फंगल पे कार्य करती है, जो फंगल में एर्गोस्ट्रॉल के सिंथेसिस या प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है, जो एर्गोस्ट्रॉल होता है उसको इनहिबिट कर देती है। ये इस तरीके से फंगल जो है किल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एर्गोस्ट्रॉल फंगस में पाया जाने वाला मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है। तो इस तरीके से ये तीनों जो है मिलकर अपना एक्शन शो करते हैं, कार्य करते हैं। अब वहीं कुछ प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो जिनको हाइपर सेंसिटिविटी हो, इस दवा से हाइपर सेंसिटिविटी हो, या एलर्जिक रिएक्शन हो, या प्रेगनेंसी या जो गर्भवती महिला हो, या ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं जो है स्तनपान करा रही हो, किडनी लीवर की डिजीज़ हो, वो डॉक्टर से संपर्क करके बता के ही इसको जो है लें। वहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो बर्निंग यानी जलने का
कान में जो है बर्निंग का एहसास हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन, खुजली हो सकती है, या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर से आपको कांटेक्ट कर लेनी चाहिए। वहीं डोजेज की बात करें तो 2 ड्राफ्ट यानी 2 ड्राफ्ट बीडी दोनों टाइम 2 ड्राफ्ट सुबह शाम इसको देना है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।